नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20 जिसका नाम है आधुनिक कृषि। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी उर्वरकों के बारे में, जिसमें हमने कार्बनिक खाद पढ़ी थी, साथ के साथ यहाँ पर हमने पढ़ी थी रासायनिक खाद। उसके बाद हमने बात की थी पीड़कनाशियों के बारे में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कृषि में मशीनीकरण की, कि किस प्रकार से कौन कौन सी मशीनें हैं जो कृषि में उपयोग में लाई जाती है, उसकी सिंचाई के लिए, फसलों की बुवाई के लिए, कटाई के लिए, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ मशीन जो है वो प्रयुक्त की जाती है। देखिए, कृषि का मशीनीकरण। विशाल भूमि के क्षेत्रों पर कृषि से संबंधित सब प्रक्रियाएं थोड़े समय की अवधि में ही मशीनीकरण द्वारा संभव हो सकती है। अब ये कौन कौन सी मशीनें हैं? खेतों पर कार्यरत कुछ मशीनों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि पानी के पंप हुए, जोत हुए, कंबाइन हार्वेस्टर, भूमि को समतल बनाने वाली मशीनें, जोतक, ऊर्जा द्वारा संचालित ट्रैक्टरों द्वारा छिड़काव के उपकरण, बुवाई करने वाली मशीनें, ट्रॉलियां इत्यादि। आपने देखा होगा कि जो है कई तरह के ट्रैक्टर चलते हैं जिससे वो खेत की खुदाई आराम से हो जाती है। फसलों की बुवाई के लिए भी कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब फसल उगती है तो उनके लिए पानी भी दिया जाता है, इनकी सिंचाई भी की जाती है, तो उसके लिए पंपों का यूज किया जाता है। देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर आपके क्या है? एक बड़े आकार की मशीन है जो न केवल मक्के की कटाई करती है बल्कि पौधों के बालों से अनाज को भी अलग करती है। तो यहाँ पर अनाज को अलग करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें पौधे के काटने व फसलीकरण के कार्य शामिल है। ये मशीनें खेतों के अंदर ही बालों से अनाज को क्या करती है? अलग करती है। अगला देखिए, हल। तो आपने देखा होगा हल जो है वो खेतों की जुताई करने के लिए काम में लिए जाते हैं। खेतों की जुताई या मशीनीकृत के लिए कई किस्म के मृदा की यांत्रिकीकरण द्वारा गुड़ाई, मिट्टी को ऊपर नीचे करने के हल आजकल उपलब्ध है। थर्ड है बॉक्स ड्रिल यानी कि वपित्र। ये ट्रैक्टरों से जुड़े यंत्र होते हैं जो बीजों को बोने के प्रयोग में आते हैं, जिनको अपन बोलते हैं बॉक्स ड्रिल। तो बीजों को बोने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, भूमि समतलक यंत्र। ये क्या करेंगे? भूमि है उसको समतल बनाने का कार्य करेंगे। तो देखिए, ये यंत्र भूमि के बड़े भागों को तोड़कर भूमि को समतल बनाते हैं तथा इस तरह भूमि को बीज बोने के लिए तैयार करते हैं। अगला है आपके पंप। तो ये साधारणतः बिजली द्वारा चलने वाले उपकरण हैं जो सिंचाई के पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं। तो जो पंप है उनके द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। ऊर्जा द्वारा संचालित ट्रैक्टर स्प्रे, ये क्या होते हैं? तो ये यंत्र पौधों की कतारों के बीच होकर खेत में फसलों के दोनों ओर कीटनाशकों या पीड़कनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो जो आपकी फसल है उनको कीटों से बचाने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो उनका छिड़काव इन ऊर्जा द्वारा संचालित ट्रैक्टर स्प्रे के द्वारा किया जाता है। थ्रेशर वे मशीनें हैं जो कि मक्के, धान, गेहूं के पौधे की बालों या शेष पौधे में से अनाज को पृथक करने के काम आती है। थ्रेशर जिसको अपन बोलते हैं। और अगला देखिए यहाँ पर मशीनीकृत पिकर। ये वे यंत्र है जो चूषण के सिद्धांत पर चलते हैं तथा रुई की जो फसल है उससे रुई को अलग करने के प्रयोग में आते हैं। रुई उतारने के लिए रसायन द्वारा पौधों का निष्पत्रण किया जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये कुछ ऐसी मशीनें हैं, कुछ ऐसे यंत्र है जिनका प्रयोग किया जाता है कृषि के अंदर, जिससे कृषि में आपके फसलों को बोने के लिए यानी कि बीजों को बोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, उनकी सिंचाई के लिए, इन सभी के लिए, फसलों को काटने के लिए इनको आसान बनाया जाता है इन यंत्रों के द्वारा, इन तकनीकों के द्वारा, इन मशीनों के द्वारा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।